हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। जैसे कि शेड्यूल में दिया गया था कि DFCCIL की एक क्लास आज ठीक 3 बजे होंगे, तो वैसे ही हमने ये वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वे की क्लास से। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों DFCCIL के लिए हम डिटेल्स में पढ़ेंगे और MCQs जो करेंगे उसके रेस्पेक्ट में हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे बार तो देखिए दोस्तों, बेसिक क्वेश्चंस को पहले करना ज़रूरी है और बेसिक के हिसाब से हम पूरे थ्योरी कवर करेंगे। तो जिसमें आपका जो है शेप ऑफ अर्थ को कवर किया जाता है उसको हम कहते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। जहाँ पे आपका जो है एरिया जो होता है वो आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया को कंसिडर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर 250 स्क्वायर से कम एरिया होता है तो उसमें हम प्लेन सर्विंग करते हैं, जियोडेटिक सर्विंग। हम कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जाने से पहले हम थोड़ा सा सर्वे की डिटेल्स में क्लासिफिकेशन की डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आपका पता है कि प्राइमरी क्लासिफिकेशन में आपका प्लेन और जियोडेटिक, जहाँ पे 250 लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होंगे तो ये प्लेन में आ जाएंगे। ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया होंगे तो ये आपका जियोडेटिक में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंडरी में आपका दोस्तों आता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स में बेस्ड है, जैसे कि आपको पता है चेन है आपका, हमारा कॉम्पस है हमारे पास, फिर आपका जो है प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टैक्योमेट्री, सब आपका जो है इंस्ट्रूमेंट में बेस्ड है। मेथड्स में दोस्तों ट्राइंगुलेशन जो कि चेन सर्वे का प्रिंसिपल है, फिर आपका आता है ट्रैवर्सिंग, सब आपका जो है मेथड्स के लिए है। अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ऑब्जेक्ट्स में आपका है जियोलॉजिकल सर्वेइंग, ठीक है। और फिर दोस्तों माइन सर्विंग, फिर आपका जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्विंग, आर्कियोलॉजिकल सर्विंग, सब आपका जो है ये आपका आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स में। अब नेचर ऑफ फील्ड में आपका आ जाता है, जैसे कि लैंड आते हैं, मरीन आते हैं, ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आते हैं, सब आपका जो है नेचर ऑफ फील्ड में बेस्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। और द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। दोस्तों मेन प्रिंसिपल दोनों है, एक है आपका जो है होल टू पार्ट, ये आपको पता है, क्योंकि अगर हम पार्ट टू होल करेंगे तो एरर्स ज़्यादा आएंगे, तो एरर्स को हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो क्योंकि ये एक्यूमुलेशन ऑफ एरर्स को हम घटाना चाहते हैं तो होल टू पार्ट करेंगे। और सेकंड जो आपका पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है, जो आपका सेकंड है वो आपका है टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई टेकिंग एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स, ठीक है। टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट 2 मेजरमेंट फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। लेंथ ऑफ गंटर्स चेन। दोस्तों चेन और टेप के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। ये आपका है 66 फीट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन के लिए आपका टाइप्स के मेट्रिक चेन हमें पता है, जो आपका है 20 मीटर और 30 मीटर मेट्रिक्स चेन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 20 मीटर में आपका जो है 100 लिंक्स होते हैं, ईच लिंक्स जो होता है वो आपका 0.2 मीटर, और 30 मीटर में आपका 150 लिंक्स होते हैं, ईच लिंक्स 0.2 मीटर ही होते हैं, ठीक है। ये आपका गया मेट्रिक चेन। अब आता है दोस्तों कि गंटर्स चेन या फिर सर्वेयर्स चेन जो 66 फीट का होता है और इसमें 100 लिंक्स होते हैं, तो एक लिंक आपका बन गया 0.66 फीट का, ठीक है। फिर आपका आता है इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन जो है ये आपका होता है 100 फीट का, और यहाँ पे भी 100 लिंक्स होते हैं, जो आपका 1 फीट करके ईच लिंक होते हैं। फिर स्टील बैंड की अगर हम बात करें तो ये 33 फीट के होते हैं, ये आपका गया। तो रेवेन्यू चेन की अगर हम बात करें तो ये आपका 33 फीट के होते हैं, और यहाँ पे ये आपका कैडेस्ट्रल सर्वे करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैडेस्ट्रल सर्वे या फिर जो बाउंड्री लाइन्स है उसके लिए। फिर 33 फीट और ईच फीट जो होता है 16 लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये कैडेस्ट्रल सर्वे के लिए होते हैं। और स्टील बैंड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 20-30 मीटर सब के लेंथ के हिसाब से ये अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। अब बात करते हैं टेप के बारे में। अगर हम टेप के बारे में बात करें तो दोस्तों क्लॉथ टेप जो होते हैं ये तो आपको पता है, क्लॉथ या लिनन। और फाइबर टेप जो होते हैं ना, फाइबर होते हैं, मेटलिक जो होता है क्लॉथ, उसके साथ रेनफोर्सिंग वायर्स को हम रेनफोर्सिंग वायर्स को एक साथ ले लेते हैं मेटलिक टेप के, ठीक है। फिर आते हैं आपका स्टील टेप, और लास्ट में आपका आता है इन्वर टेप, जो कि बेसलाइन मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे जो आपका इन्वर है ये एक एलॉय है स्टील और निकल के। तो स्टील दोस्तों क्या है कि 64% अगर स्टील है तो निकल 36% है, तो इसके हिसाब से आपका जो है इन्वर टेप यूज़ होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। रेंजिंग, तो दोस्तों रेंजिंग क्या है? रेंजिंग है आपका जो है एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन। तो दोस्तों रेंजिंग जो है रेंजिंग रॉड के हिसाब से किया जाता है। दोनों तरह के रेंजिंग हो सकते हैं, या एक आपका हो सकता है डायरेक्ट रेंजिंग और एक होता है आपका इनडायरेक्ट रेंजिंग। रेंजिंग रॉड का जो हाइट है दोस्तों वो आपका है 2 मीटर, और एक वाइट, एक ब्लैक या फिर रेड या फिर ऑरेंज, जो भी कलर उसके हिसाब से कलर किया जाता है रेंजिंग रॉड को ऑल्टरनेट्स में, जो आपका 0.2 मीटर एक एक करके होते हैं। ठीक है, तो रेंजिंग क्या होता है दोस्तों? एक लाइन को स्ट्रेट करते हैं, उस रेंजिंग रॉड्स मिनिमम 3 नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स यूज होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक्सीडेंटल और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, तो दोस्तों एरर्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है आपका कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक होता है आपका क्यूमुलेटिव एरर। ठीक है, तो दोस्तों कॉम्पेंसेटिंग एरर तो ज़्यादा दिक्कत फैलाता नहीं है, लेकिन क्यूमुलेटिव एरर है क्योंकि ये ऐड होते जाता है या फिर सब्सट्रैक्ट कंटिन्यूअसली इस डायरेक्शन में भी बढ़ता है। अगर पॉजिटिव में बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होते जाते हैं, नेगेटिव में बढ़ते हैं तो नेगेटिव होते जाते हैं। लेकिन कॉम्पेंसेटिंग है क्या? एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते हैं, एक दूसरे को अलग से लेते हैं। ठीक है, यह आपका बन गया कॉम्पेंसेटिंग एरर। तो दोस्तों कॉम्पेंसेटिंग एरर जो है ये रूट ओवर एल, और क्यूमुलेटिव एरर जो है ये एल से प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों कॉम्पेंसेटिंग एरर जैसे कि आपका इनकरेक्ट होल्डिंग के लिए होते हैं या फिर राइट एंगल के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकरेक्ट होल्डिंग या फिर राइट एंगल के लिए होते हैं, या फिर ऐसे करके आपका कंपेंसेटिंग एरर आते हैं। और क्यूमुलेटिव एरर्स के लिए आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स आते हैं। तो पॉजिटिव एरर के लिए आपका स्लोप या फिर सैग या फिर फॉल्टी अलाइनमेंट के लिए आते हैं, और नेगेटिव एरर जो है ये टेम्परेचर और पूल के हिसाब से आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्लोप करेक्शन फॉर ए लेंथ ऑफ 30 मीटर अलॉन्ग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20। तो दोस्तों हम पहले देख लेंगे कि टेम्परेचर करेक्शन, पूल करेक्शन, सैग करेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर करेक्शन जो होते हैं ये आपका हो जाएंगे CT इक्वल टू अल्फा इंटू TM माइनस T0 इंटू L, ये आपका हो जाता है टेम्परेचर करेक्शन। फिर आपका आता है पुल करेक्शन जो होता है CP, पुल करेक्शन PM माइनस P0 इंटू L डिवाइडेड बाई A, ये आपका हो जाता है पुल करेक्शन। और फिर दोस्तों ये आपका सैग करेक्शन जो होता है, तो सैग करेक्शन में हम क्या करते हैं? CS इक्वल टू LW स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24N स्क्वायर PM स्क्वायर। ठीक है, जो आपका होता है ये आपका सैग गया। फिर दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है स्लोप करेक्शन, तो स्लोप करेक्शन में हम क्या करेंगे कि आपका फॉर्मूला है h स्क्वायर बाई 2l। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया कि स्लोप करेक्शन एक लेंथ है जिसमें आपका 30 मीटर अलॉन्ग द ग्रेडियंट ऑफ 1/20। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे 30 मीटर, तो देखिए दोस्तों 20 के लिए अगर 1 हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे h आपका 30 के लिए कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, 1.5 मीटर। ठीक है, तो h स्क्वायर मतलब है आपका 1.5 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30। तो यहाँ पे आपका मीटर में आंसर आ जाएंगे 0.0375 मीटर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर्ड विद अ 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो देखिए दोस्तों ट्रू लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं कि हमारे जो ट्रू लेंथ होते हैं, ट्रू लेंथ इक्वल टू एररनेस लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ, ये आपका हो जाता है ट्रू लेंथ। तो यहाँ पे एररनेस लेंथ आपका हो जाएगा 20 मीटर का चेन है और 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है, तो प्लस 0.1 मतलब 20.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू मेजर्ड लेंथ है आपका 250 मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी 251.25। इसको कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड इट्स सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। तो दोस्तों जो है आपका 18.2 किलोमीटर तक के लिए आपका जो डिफरेंस होते हैं वो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इससे ज़्यादा जाके 54.3 किलोमीटर तक आपका हो जाता है 30 सेंटीमीटर। और अगर हम 91 किलोमीटर की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाता है 50 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टिकल टू, तो दोस्तों बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग के अक्रॉस हम ना तो चेनिंग कर पाएंगे ना तो हम रेंजिंग कर पाएंगे, बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। और रेंजिंग कर पाते हैं, रेंजिंग ऑब्स्टिकल रेंजिंग नहीं कर पाते हैं लेकिन चेनिंग कर पाते हैं हम फॉरेस्ट की ओर। और दोस्तों जो है चेनिंग कर पाता है लेकिन रेंजिंग कर पाता है लेकिन चेनिंग नहीं कर पाता है, ये आपका रिवर के और क्रॉस है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, तो ये बहुत ही बेसिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। ऑन ए डायगोनल स्केल इट इज पॉसिबल टू रीड अप टू, तो दोस्तों डायगोनल स्केल में आपका 3 डायमेंशंस तक हम इसको रीड आउट कर सकते हैं।
प्लेन स्केल में हम दोस्तों 1/10 तक है हम रीड कर सकते हैं, 2 डायमेंशंस तक, ठीक है। लेकिन डायगोनल में हम 3 डायमेंशंस 1/100 ऑफ ए 1/100 तक का हम रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। मैक्सिमम टॉलरेंस 20 मीटर और 30 मीटर चेन के लिए मैक्सिमम टॉलरेंस है दोस्तों 20 मीटर के लिए 5 mm और 30 मीटर के लिए आपका ±8 mm। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। चेन सर्वे इज रिकमेंडेड। तो दोस्तों चेन सर्वे कब कब और कहाँ करते हैं, जहाँ पे आपका जो है एरिया जो है सिंपल और फेयरली लेवल। क्राउडेड एरिया में हम नहीं कर सकते, अंडुलेटिंग में भी नहीं कर सकते, हिली में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो जहाँ पे आपका सिंपल है और ज़्यादा ऊंचा नीच नहीं है, ग्रेडियंट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे हम चेन सर्वे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि चेन सर्वे में हम सिर्फ और सिर्फ आपका जो है लीनियर मेजरमेंट ही कर सकते हैं, कोई एंगुलर वैंगुलर नहीं कर सकते, सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बड़े हैं हम। फॉर ए वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। तो दोस्तों वेल कंडीशन ट्राइंगल में 30 से कम तो बिल्कुल एंगल नहीं होंगे। जो आपका जो प्रिंसिपल है चेन सर्वे की, ट्रायंगुलेशन, जो कि आपका एरिया जो रहता है उसको हम बहुत सारे ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं और उस पर ट्रायंगुलेशन होता है, तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका है वेल कंडीशन ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बात करेंगे कि आपका जो है चेन मैन हु ड्रैग्स द चेन, तो जो चेन को खींच के ले जाता है सामने वो आपका होता है लीडर और पीछे जो रहता है वो आपका होता है फॉलोअर। इसके हाथ में आपको शुरू में आपका 10 एरो रहते हैं, मतलब ये एक एक एरो पुट करेंगे, 10 एरो आपका लीडर के हाथ में रहते हैं, ये एक एक एरो पुट करेंगे, फॉलोअर इस एरो को उठाएंगे, तो फॉलोअर के हाथ में जितने एरो उतने ही चेन लेंथ कवर करके आ चुके होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। टाई लाइन। तो दोस्तों टाई लाइन का काम क्या है, टाई लाइन का काम है आपका इंटीरियर डिटेल्स जो है आपका चेन लाइन से दूर लेके जाते हैं, जो चेन लाइन नहीं कवर कर पाते हैं उसके लिए आपको टाई लाइन देना जरूरी होते हैं इंटीरियर डिटेल्स को लोकेट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चेक लाइन जो होता है ये आपका एक्यूरेसी चेक करते हैं चेक लाइन, और दोस्तों पैरेलल टू सर्वे लाइन बिटवीन मेन सर्वे लाइन्स, ये आपका जो है बेस लाइन जो होता है सबसे बड़ा लाइन होता है, लॉन्गेस्ट लाइन, इसको इनवर्ट टेप से मेजर किया जाता है और ये जो है ना इसके ऊपर ही पूरा सर्वे का जो फ्रेमवर्क है वो बेस्ड होता है, इसके लिए इसका नाम है बेस लाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट की बात कर रहे हैं हम। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका जो इंडेफिनिट फीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं लेकिन एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं, परपेंडिकुलर सेटिंग आउट पे डिपेंड करते हैं और स्केलर प्लॉटिंग पे भी डिपेंड करते हैं, तो ये बिल्कुल भी इंडेफिनिट फीचर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर। दोस्तों ऑप्टिकल स्क्वायर जो है ये आपका डबल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं दोस्तों, दोनों चीज होते हैं ये आपका ऑप्टिकल स्क्वायर और क्रॉसटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आप क्रॉसटॉप के बारे में। तो चलिए, फॉर टेकिंग एन ऑब्लिक ऑफसेट विच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द चेन लाइन, इंस्ट्रूमेंट यूज। तो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं वो आपका है फ्रेंच क्रॉसटॉप, ऑप्शन सी हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्रॉसटॉप दोस्तों तीनों होते हैं, एक होता है आपका ओपन क्रॉसटॉप, एक होता है आपका फ्रेंच क्रॉसटॉप और एक होता है आपका एडजस्टेबल क्रॉसटॉप। तो दोस्तों ओपन क्रॉसटॉप में हम सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ही मेजर कर सकते हैं, 90 डिग्री का ही ऑफसेट ले सकते हैं, और फ्रेंच क्रॉसटॉप में 45 डिग्री और 90 डिग्री दोनों का ले सकते हैं, एडजस्टेबल में तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्लिक ऑफसेट की बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन की लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सिंबल रिप्रेजेंट्स। तो दोस्तों ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेलवे ब्रिज, रोड ब्रिज या फिर लेवल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका लेवल क्रॉसिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये लेवल क्रॉसिंग का सिंबल है। तो दोस्तों देखिए इसी सेशन में हम इंट्रोडक्शन और चेन सर्वे दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे ही तीनों चारों क्लास सर्वे के और करेंगे, जितना जल्दी हो सके हम अपलोड करेंगे। शेड्यूल तो देते रहते हैं लेकिन शेड्यूल से बाहर भी देंगे और आपका जो है सिलेबस को पूरे के पूरा कवर कराएंगे। हमने जब बताया है कि कवर करेंगे तो कवर करेंगे पूरे सिलेबस को, जैसे कि पीसीबी में किया था वैसे ही करेंगे। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आते रहेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ से मिल सकते हैं आपको। हमारे फेसबुक ग्रुप पे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, हमारे फेसबुक पेज में भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो जल्दी जल्द उस पेज को और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स नहीं मिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।